अमेठी कस्बे के करकुआ रोड पर बनने वाले ओवरब्रिज पर शुरू से ही घमासान मचा हुआ है। काफी विरोध एवं जद्दोजहद के बाद जब ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, आज जैसे ही ओबीसी बैंक के सामने पिलर की खुदाई का काम शुरू हुआ, तभी आज दोपहर में करकुआ रोड स्थित व्यापारियों ने जेसीबी के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने पर बैठे व्यापारियों ने ठेकेदार सहित अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है, किसका ठेकेदार कौन है, कहाँ रहता है, पेटी कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इसका कोई अता पता नहीं है। वहीं पर इसमें जो कार्य किया जा रहा है वह मानक के विपरीत है। बताया कुछ और जाता है और काम कुछ और होता है। इसी तरह अधिकारियों के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हुए व्यापारियों ने कहा कि किसी भी समस्या के लिए यहां पर अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, यहां पर कोई आता ही नहीं। इस मामले की कई बार शिकायत एसडीएम अमेठी से की गई थी। एसडीएम ने पहले तो कहा था कि कोई भी नुकसान नहीं होगा, सीवेज खत्म नहीं होगा, लेकिन अब सीवेज को तोड़ दिया गया है। सड़क के सेंटर में पिलर नहीं बनाया जा रहा है, जिससे हम लोगों को बड़ी समस्या है। इसी के लिए हम लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं। जब तक हम लोगों की बातें सुनी और मानी नहीं जाएंगी, तब तक हम लोग फ्लाईओवर का निर्माण नहीं होने देंगे। इधर से इधर जो है 4 मीटर 85 सेंटीमीटर लिया है और उधर जो है 6 मीटर 97 सेंटीमीटर छोड़ा है। 485 और 297 का जो बीच का गैप है, उतना इन्होंने को पिछाड़ा है 1 मीटर लगभग। इधर आए आप थोड़ा। जी, क्या नाम है आपका और किस लिए आप लोग धरने में बैठे हैं? ये मेरा नाम पवन कुमार अग्रवाल है। मैं ककवा रोड का एक जिम्मेदार निवासी हूँ। मुझे ओवर ब्रिज के निर्माण से कोई एतराज़ अब नहीं है। किसी टाइम में था, परंतु अब नहीं है। हम लोगों ने ओवर ब्रिज स्वीकार कर लिया और हमने अपने समस्त ककवा रोड निवासियों को भी ये समझा दिया कि जब ओवर ब्रिज आ चुका है तो अब इसे स्वीकार करके ऐसा रास्ता निकालिए जिससे कि ककवा रोड जिंदा रहे, ककवा रोड मरने न पाए। प्रशासन ने 8 मीटर पर निशान लगवाया, हम लोग ने स्वीकार कर लिया। टाइम नहीं मिल रहा था, प्रशासन ने हद कर दी थी। जेसीबी ले करके आके तोड़ना शुरू किया। जब प्रशासन ने जेसीबी से सबको धमकाया, तब हम लोगों ने देखा कि हम लोगों की बिल्डिंग अनाप शनाप टूट जाएगी। हम लोगों ने कहा था हम लोगों को टाइम दिया जाए, हम लोग स्वयं तोड़ लेते हैं। हम लोगों ने स्वयं तोड़ना भी शुरू कर दिया। उन्होंने 19 तारीख से दोबारा बम्पर तरीके से जेसीबी निकालकर तोड़ने की धमकी भी दिया था, परंतु क्या कारण रहा वो नहीं आए। फिर हम लोग एक ज्ञापन हमने दिया था जिलाधिकारी महोदय को थ्रू एसडीएम साहब। उसमें मुख्य तौर से 4 चीज़ों की मांग किया था हमने। उसमें हमने साफ तौर से कहा था कि ये ककवा रोड पूरी तरीके से कॉमर्शियल एवं रेजिडेंशियल दोनों है। सभी परिवार यहीं रहते हैं, इसलिए ड्रेनेज की विशेष ध्यान रखा जाए, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, ड्रेनेज टूटने ना पाए। नंबर 2, एम्बुलेंस आराम से आ सके। नंबर 3, फायर ब्रिगेड बहुत कायदे से आ सके, जिससे कि आग लगने की स्थिति हो, और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि कोई भी ड्रेनेज डैमेज नहीं होगा और पूरा हम लोग सतर्कता से काम करेंगे, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। परेशानी इस बात की उत्पन्न हो गई कि 3 दिन पहले इस पुल का जब सेंट्रल लाइन क्लियर हुआ, तब हमने देखा कि ये पुल सेंट्रल लाइन से आउट है। इसकी सूचना हमने पीडब्ल्यूडी जेई को दिया, इसके पुल के जो जेई हैं अंकित सिंह जी उनको दिया, एसडीएम साहब को दिया, सबको दिया, और कल हमने एडीएम साहिबा को भी दिया, परंतु किसी के कान में जुआ नहीं रेंगा। सब तेल डालकर ढक्कन लगाए बैठे हैं और आज एकाएक जेसीबी ला करके ड्रेन को तोड़ दिया। अब आप बताइए, इस ड्रेन के टूट जाने से यहाँ से चौक तक का सारा मलबा इसी से निकलता है। सब 1 हफ्ते के अंदर पूरी रोड कचरे से जम जाएगी, जीना हराम हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में हम इस ड्रेनेज को नहीं तोड़ने देंगे। जो तोड़ा है इसको ये पहले बनवावें, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, इसका सेंट्रल लाइन पर पिलर लावें। इस पिलर को डैमेज करें, डिसमिस करें और सेंट्रल लाइन पर पिलर लावें। ये 2 काम बगैर हुए अब हम लोग पुल का निर्माण ककवा रोड पर नहीं होने देंगे। ऐसे में क्या लग रहा है, समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है? ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है उसका पता नहीं, पेटी कॉन्ट्रैक्टर कौन है उसका पता नहीं। पेटी लेटी झेटी सब अंतिम दर्जे के जो इधर उधर के अनपढ़ जाहिल वो आ रहे हैं, काम करा रहे हैं।
कमीशनबाजी भयंकर हो रही है। ये गड्ढा 1.5 मीटर की खुदाई हुई थी और जो सज्जन इसको बराबर करा के ढलाई की तैयारी कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा क्या गड्ढा पूरा हो गया? कहे हाँ पूरा हो गया। हमने कहा ये तो मानक के अनुसार नहीं है। कहे नहीं, ये आगे का गड्ढा है, ये थोड़ा रहता है, जो पीछे गड्ढा है वो बड़ा रहता है। यही चीज़ अंकित सिंह जी ने मुझसे कहा। मेरी अंकित सिंह जी से बात हुई, फ़ोन पर सब कार्ड है मेरे पास। और अधिकारी नहीं आया आपकी समस्याओं? कोई अधिकारी, पता नहीं क्या हो गया, कोई अधिकारी आने को तैयार ही नहीं है। तो हमने देखा कि ये तब हमने कंप्लेंट आगे किया, तब वो तीसरे दिन रात में 9 बजे गड्ढा खोदने शुरू हुए और 4-5 अधिकारी आके खड़े हुए, तब रात में खोदा गया गड्ढा। इतना मतलब लापरवाही बरती जा रही है और इतने घने कस्बे के अंदर ये पार हो रहा है। क्या सोच के काम हो रहा है कि क्या ककवा रोड पर जाहिल रहते हैं या ककवा रोड पर बेवकूफ़ रहते हैं या ककवा रोड पर जानवर रहते हैं? कुछ कोई क्लियर नहीं हो रहा है। अधिकारियों के दिमाग में पता नहीं क्या है। अब हम लोग धरने पर आ गए हैं। अब काम नहीं होने देंगे जब तक ड्रेनेज सिस्टम को नहीं सही करेंगे और जब तक ये जो सेंट्रल लाइन है इसको इस पर नहीं बनाएंगे।